पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना कथा सुनाने जा रही हूँ, कृपा करके कथा के ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता, कथा में क्या बताया गया ये भी पता चल जाता है। इसलिए कथा के हमेशा पूरा सुनना चाहिए ताकि ज्ञान मिले। एक गांव में एक बूढ़ा गरीब किसान रहता था। उस गरीब किसान के दिन भर मेहनत मजूरी करता था तो उसके 2 टाइम का भोजन हो पाता था। उसके एक बेटा था तो जो वो गरीब किसान था उसकी जो बीवी थी वो शिव की शिष्या थी। शिव की शिष्या थी, जब घर में पूजा पाठ महादेव का करती थी तो बच्चा बैठ के देखता था। देखते देखते उस बच्चे को मन में आ गया कि हम भी महादेव का पूजा करेंगे। वो भी महादेव का पूजा जैसे जैसे बड़ा हुआ वैसे वैसे वो उसका भी मन लगा लगने शिव गुरु का पूजा में। वो भी लगा करने माँ के साथ साथ बैठ के घर में। लेकिन ये लोग नीच जात के थे, इनकी जात जो थी वो नीची थी। तो पहले के जो जमाना में था तो नीच ऊंच ज्यादा लोग मानते थे, क्योंकि सबके घरों के आदमी बेटा गांव में ही रहते थे, जल्दी कोई बाहर परदेश कमाने नहीं जाता था। आजकल का है कि सभी कोई यानी गांव में कोई ऐसा ही कोई एक घर होगा जो किसके उसके घर के बच्चे और आदमी कमाने नहीं गए, बाकी लगभग सभी कोई परदेश में कमा रहा है। तो उस टाइम कोई कमाने नहीं जाता था, जात पात के लेके लोग ज्यादा व्यवहार मानते थे। अब क्या है, जब परदेश आदमी बच्चा सबके जाने लगे कमाने लगे हैं तो ये भेदभाव कले कले मिटने लगा है। क्योंकि जब आदमी किराया पर आके परदेश में रहता है, किस जात के साथ रहता है, किस बिरादर के साथ रहता है, ये कोई नहीं देखता है। वो ये देखता है कि अगर एक रूम ले रहा हूँ, अगर हम 1,000 रुपया किराया है, 1,000 रुपया हम नहीं दे सकते तो किसी और बंदे के रख लो, थोड़ा थोड़ा करके देंगे तो बोझा कम हो जाएगा। तो एक रूम में 2 गो 4 गो रहते हैं तो जात पाती लोग देखेगा तो नहीं रह पाएगा ना। तो इस वजह से अब गांव में भी जो है कि जाति पाति लोग देखना जानना बहुत कम कर दिए हैं। लेकिन अभी भी है, कुछ लोग हैं जो ये चीज के लेके मान रहे हैं, चल रहे हैं। वैसे वो जो गरीब किसान था वो नीची जाति के था, तो वो उनकी बीवी जो शिव की शिष्या थी तो जल्दी किसी के घर में चर्चा भजन होता था, चाहे मंदिर में लोग पूजा पाठ नहीं करने जा पाते थे, किसी घर में नहीं जा पाते थे क्योंकि कोई आने नहीं देता था। तो अपने ही घर में अपने ही दिल से शिव के गुरु बना ली, मान ली कि हमारे गुरु हैं। उनका पूजा पाठ एक फोटो कीन के लाके धर के घर में करने लगी। तो बच्चा रोज डेली वो पूजा जब माँ करती थी तो बच्चा भी करता था। धीरे धीरे जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो एक दिन अपनी माँ से पूछा कि मम्मी ये महादेव जो हैं शिव गुरु हमारे, ये फोटो में ऐसे दिखते हैं, ये मूर्ति जो इनकी होगी वो कैसे दिखते होंगे। तो वो बोली कि बेटा जो शिव गुरु हमारे हैं ये मूर्ति में और बढ़िया दिखते हैं, क्योंकि जैसे मूर्ति के देखो ना तो लगता है कि बोल पड़ेंगे, कभी वो कहीं देखी होंगी। बच्चे को बताई। अब बच्चे के मन में ये चीज का आस जग गया कि हम अपने शिव गुरु से मिलेंगे और शिव गुरु को देखेंगे कि शिव गुरु की मूर्ति कैसी है, मैं भी मंदिर में जाऊंगा। माँ बताई कि मंदिर में शिव गुरु की मूर्ति मिलेगी, हम तो फोटो गिन के लाख पूज रहे हैं, लेकिन हम नीच जाती हैं इसलिए मंदिर में पंडित जी हमको हिलने नहीं देते हैं। तो मंदिर में मूर्ति होती है महादेव के। अब बच्चा ने मन में ठान लिया कि मैं भी अपने शिव गुरु की मूर्ति मंदिर में देखने जाऊंगा। अब वो क्या किया कि एक मंदिर था महादेव के, वो मंदिर पर रोज जाता था वो बच्चा, लेकिन जो उसमें पंडित जी रहते थे उस लड़के को मंदिर में हिलने नहीं देते थे। ये जब भी बच्चा कहता था कि पंडित जी थोड़ा सा गेट खोल दो ताकि मैं महादेव का दर्शन कर लूं आके, जब उसको देखते थे पंडित जी तो गेट भिड़ंगा देते थे, उठा देते थे ताकि वो अंदर न आ पाए। वो बच्चा कहता ही रह गया, पंडित जी जाने नहीं देते थे। ये बोलते थे पंडित जी तुम नीच जात के हो और नीच जात के व्यक्ति अगर मंदिर में आएगा तो मंदिर अशुद्ध हो जाएगा, यानी खराब हो जाएगा।
तो कौन इसको धोएगा, करेगा, सफाई करेगा? इसलिए तुम मंदिर में नहीं आ सकते हो। मंदिर में मैं रहता हूँ ना, कितना पंडित जी बोले मंदिर में मैं रहता हूँ, कितना मेहनत करता हूँ, कितना साफ सफाई करता हूँ, तुम्हें क्या पता? तुम तो हेलोगे आ मंदिर के खराब कर दोगे, आ हमको फिर साफ सफाई करना पड़ेगा, इसलिए तुम मंदिर में नहीं आ सकते। वो बच्चा क्या करता था, इतना महादेव से, शिव गुरु से उसको लगाव हो गया, यानी महादेव का छवि उसके अंदर, उसके आत्मा में बस गया कि हमने उसने ठान लिया कि हम महादेव से एक न एक दिन मंदिर में हिल के जरूर मिलूंगा, जरूर देखूंगा। उसके मन में होने लगा। अब वो बच्चा पूरा दिन मंदिर के गेट पर यानी सीढ़ियों पर बैठा रहता था, क्योंकि अंदर पंडित जी जाने नहीं देते थे। भक्त लोग पूजा करने ऊंची जात के जाते थे, आते थे, लेकिन वो बच्चा को कोई हिलने नहीं देता था, न पंडित जी न कोई भक्त। अब वो बच्चा क्या करे, उसी जीना पर बैठे बैठे रहता था। उसके बाद क्या करता था, जब शाम हो जाता था, मंदिर बंद हो जाता था, तो भी अपने घरे उठ के चला जाता था। इस बात से वो गरीब किसान और उसकी माँ बच्चे की दोनों परेशान रहते थे कि बताओ, मेरा बेटा जो कि महादेव से इतना प्यार करता है, इतना लगाव रखता है, और मंदिर पर जाके पूरा दिन रोज डेली बैठता है, लेकिन पंडित जी हमारे बेटा को महादेव का दर्शन करने नहीं देते। वो गरीब किसान और उसकी माँ हमेशा अपने बच्चे को समझाते थे, बेटा तुम मंदिर मत जाओ, हम लोग नीच जाति के हैं, हमको मंदिर में जाने के आदेश नहीं है, हमको कोई नहीं जाने देगा। जब देखो हम तुम्हारे मम्मी पापा हो के मंदिर में नहीं जा पाते हैं, तो तुम्हें कौन जाने देगा, मत जाओ। वो बच्चा एक ही बात कहता था अपने माँ बाप से, नहीं, मैं महादेव के छवि अपने अंदर बसा लिया हूँ, और एक न एक दिन महादेव के छवि देखने मंदिर में जरूर जाऊंगा कि महादेव कैसे लगते हैं मूर्ति में, उनके जरूर मैं देखूंगा, चाहे जो भी हो जाए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक न एक दिन ऐसा आएगा जो महादेव का दर्शन मुझे होगा मंदिर के अंदर। अब माँ बाप भी समझा के हार गए, बच्चा को मन ऐसे ही लग गया कि मैं महादेव का दर्शन करूंगा तो करूंगा। अब वो बच्चा रोज डेली मंदिर के में जाता था, पंडित जी अंदर घुसने नहीं देते थे, उसको महादेव के देखने मिलने नहीं देते थे, और वो बच्चा रोज जीना पर, सीढ़ियों पर मंदिर के बैठा रहता था, बैठे बैठे शाम को अपने घर चला जाता था, लेकिन वो महादेव के मिल नहीं पाता था मंदिर में हिल के। एक दिन क्या किया, तो घर से बच्चा जा रहा था महादेव के मंदिर पर बैठने के लिए, जैसे रोज दिन जाके जीनों सीढ़ियों पर बैठता था, वैसे उस दिन भी जा रहा था कि आज भी चल के बैठूंगा, किसी न किसी दिन तो पंडित जी के दिल पिघलेगा, मन पिघलेगा, तो हमको कहेंगे कि आके तू मंदिर में दर्शन कर ले महादेव का, कभी न कभी तो ऐसा दिन आएगा। वो जा रहा था घर से, एक रास्ते में एक बगीचा पड़ा, वो बहुत आम का सीजन था, बहुत बड़ा बढ़िया आम फरा हुआ था, उसमें खूब पका था, पीला पीला लाल लाल आम पक्के झूले हुए थे। उसमें एक गरीब बूढ़ा था जो रखवारी करता था आम का, लेके लोग गांव में आम का बगीचा खरीद के दे देते हैं, किसी को बैठा देते हैं, तुम रखाना, तुम्हें हम खाने पीने के देंगे। वो भी बेचारा रखा रहा था। वो बच्चा उस बगीचे में चला गया, बोला बाबा बाबा, अगर इस पेड़ से आम मैं लेना चाहूं तो कितने में दोगे? वो बूढ़ा व्यक्ति बोला, बेटा 100 रुपया में एक टोकरी आम दूंगा मैं तुम्हें। वो लड़का बोला ठीक है, अपने घर फिर घूम गया, अपनी माँ बाप से लगा रो रो जिद करने, मम्मी पापा 100 रुपया मुझे दे दो। बोले सब क्या करेगा? तो बगीचे में बहुत पका पका आम पेड़ों पर पका है, फरा है, और मैं उसमें से ले जाके महादेव के खिलाऊंगा। अब माँ बाप लगे कहने, बेटा महादेव के दर्शन जब तुम्हें पंडित जी करने नहीं देते हैं, तुम्हें चाहे हम लोग नीच जात के हैं, तो तुम कैसे आम खिलाओगे महादेव के? बोला मम्मी पापा मैं वो नहीं जानता हूँ, महादेव के शिव गुरु का आम कैसे खिलाऊंगा, लेकिन मुझे खिलाना है, मुझे 100 रुपया दे दो। अब माँ बाप बोलने लगे, बेटा मैं तो गरीब हूँ, मैं कहाँ से दूं? अब जब बच्चा रोने लगता, हट कर लेता है, तो माँ बाप भी मजबूर होके किसी न किसी से मांग के वो चीज ला के जरूर देते हैं। अब उसकी माँ गई, किसी से उधार 100 रुपया ले आई और बेटे को दी कि इसका मन क्यों थोर करो, जाओ तो लेके। वो लेके गया 100 रुपया, वो बूढ़े बाबा को दे दिया जो बगीचा रखाते थे आम का पेड़, उनको दे दिया। बोला बाबा मेरे को आम तोड़ के दे दो। वो बोले बेटा मैं बूढ़ा हूँ, मैं चढ़ नहीं पाऊंगा, खुद चढ़ के तोड़ लो। लड़का एक झोला लेके चढ़ गया, खूब पका पका आम तोड़ के, पीला पीला सुंदर सुंदर, जो उसको मन पसंद लायक था कि महादेव को ये खाने में अच्छा लगेगा।
उसने तोड़ लिया और नीचे उतरा लेके और टोकरी में एक टोकरी आम भर लिया और जो बाबा थे बूढ़े उनको 100 रुपया पकड़ा के टोकरी कपारे पर धर के आम लेके चल दिया मंदिर के तरफ। जब मंदिर पर आया आम लेके महादेव के, तो पुजारी से यानी पंडित जी से बोला कि ये पंडित जी मैं आम लाया हूँ और धो के लाया हूँ साफ करके, आप ऐसा करो ये आम महादेव के चढ़ा दो ताकि वो खा लें। पंडित जी ने क्या बोला कि तू नीच जाति के है, जब तुझे मैं अंदर मंदिर में हिलने नहीं देता हूँ तो तेरे आम को अंदर कैसे ले जाऊंगा, तो भी तो छूत हो जाएगा, अछूत हो जाएगा मंदिर, तो इसलिए मैं तेरे आम को अंदर ले जाके महादेव को नहीं खिला सकता हूँ, क्योंकि महादेव जो है नीची जाति के आदमी के हाथ के कुछ नहीं खाते। आम तो क्या एक लोटा जल भी नहीं महादेव चाहते हैं कि कोई चढ़ाए, और महादेव तो ऐसा कुछ सोचते ही नहीं है। लेकिन ये पंडित जी ये बात बोले। वो लड़का बोला ठीक है पंडित जी, अगर अंदर नहीं हिलने देते हैं तो आप ही चढ़ा दो। बोले नहीं, न तू अंदर आएगा न तेरे टोकरी के आम आएगा, कोई नहीं आएगा, तुम आम लेके बाहर ही बैठे रहो, खा लो चाहे फेंक दो। वो बच्चा मन में ठान लिया कि आम तो महादेव खिला के जाऊंगा, आज 1 महीना से मैं आता हूँ, ये पंडित हमके महादेव का दर्शन करने नहीं देता है, और ये आम तो मैं महादेव के लिए लाया हूँ तो उन्हीं को खिलाऊंगा, न खाऊंगा न फेंकूंगा। लेके बैठा बैठा था, दोपहर हुआ, पंडित जी क्या किए, दरवाजा भिड़ंगा लिए और अंदर बैठ गए, ये सोच के कि अंदर रहूंगा तो अंदर घुस नहीं पाएगा लड़का आम लेके। बैठ गए तो दरवाजे के ऊपर थोड़ा फोफर था। वो लड़का क्या किया, जब 4 बजा शाम को, तो उसी रहे आम धीरे धीरे फेंकने लगा, एक एक आम दरवाजे के ऊपर रहे। अब सब आने जाने वाले, जो रास्ते पर तो मंदिर था, आने जाने वाले जो भी देखें तो ये देखें कि आम वो लड़का बाहर से अंदर फेंक रहा है, लेकिन जो आम था वो कहाँ जा रहा है कोई नहीं देख रहा था। पंडित जी जो अंदर मंदिर में बैठे तो उनको भी नहीं दिखाई दे रहा था कि जो आम वो फेंक रहा है वो जा कहाँ रहा है। जब पूरे टोकरी के आम फेंक दिया तब आदमी लोग लगे बोलने कि पंडित जी इतना एक टोकरी आम अंदर फेंक दिया और आप तो आज बोले ही नहीं इसको, रोज कहते थे अंदर नहीं जाने दूंगा, आज आम फेंक दिया एक टोकरी, आपने बोला ही नहीं। पंडित जी कह रहे हैं आम कहाँ फेंका है, आम तो कहीं है ही नहीं, आके देखो। जाके मंदिर के अंदर लोग देख रहे हैं आम कहीं नहीं है, लेकिन उसने एक टोकरी आम बाहर से वो लड़का फेंका अंदर महादेव के खाने के लिए, लेकिन वो आम निपता होता गया, दिखाई नहीं। अब सब अचरज में पड़ के सोच के ऐसा कैसे चमत्कार हो सकता है कि आम फेंको और दिखे ना कहाँ गया। सोच समझ के अपने आपस में बातचीत करके लोग अपने अपने घरे चल गए। पंडित जी भी मंदिर बंद किए रात में अपने घरे चल गए। सुबह आके क्या देख रहे हैं कि जो लड़का कल आम फेंका था वो गरीब किसान का, वो सारे आम की गुठली और छिलका मंदिर के अंदर पड़े हुए हैं और आम का जो गुद्दा होता वो नहीं है। अब पंडित जी अचरज में पड़ गए कि कल ये लड़का आम को फेंका और आम जब फेंक दिया तो टोकरी में से आम तो खत्म हो गया फेंकते फेंकते, लेकिन अंदर आम कहाँ गिरा मैं देखा ही नहीं, खोजते रह गया, एक भी आम नहीं मिला। और अगर आज मिला भी है तो देख रहा हूँ कि गुठली और छिलके मिले हैं, लेकिन आम नहीं है। अब ये सोच के पंडित जी बहुत परेशान कि गुद्दा है नहीं, गुठली और छिलका दिख रहा है, आम का गुद्दा गया कहाँ। क्या किए, मंदिर का सब सफाई किए और सारा आम का छिलका गुठली बिटोर के एक जगह, बिटोर के गोलिया के बाहर एक जगह निकाल के धर दिए ताकि लोग देखे कि महादेव आम खा गए गुद्दा, लेकिन गुठली और छिलका पड़ा है। उसके बाद पंडित जी क्या किए कि अपना मंदिर साफ सफाई करके धो करके और पूजा करने के लिए बैठे। पूजा किए, आरती किए, महादेव के जल चढ़ाए, उनको भोग लगाए, सब कैले के बाद फिर पंडित जी को ये चीज लगा सताने कि आम वो लड़का फेंका, गुद्दा नहीं मिल, उस टाइम आम भी नहीं दिखा जिस टाइम फेंका कि कहाँ गया, और सुबह आया हूं तो गुद्दा गायब है, आम का छिलका गुठली पड़ा है, आम का गुद्दा गया कहाँ और खा के फेंका को। ये सोचते सोचते उनको ध्यान आया कि हो न हो, लग रहा वो लड़के की बात सच है, महादेव खाए। जैसे वो लड़का बोला था कि महादेव को खिलाना वो खाएंगे, तो लग रहा महादेव खाएंगे। अब क्या किए, पंडित जी महादेव के चरणों पर गिर गए, जो मूर्ति महादेव की थी शिव गुरु की,
उनके चरणों पर गिर के लगे रोने की, हे महादेव, कईयों साल से मैं आपका पूजा कर रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, सफाई मंदिर का कर रहा हूँ, देखभाल कर रहा हूँ, आरती करता हूँ, जल चढ़ाता हूँ, भोग लगाता हूँ दोनों टाइम, लेकिन आप कभी हमारा भोग स्वीकार नहीं किए। सुबह लगाता हूँ तो शाम तक पड़ा रहता है, शाम को लगाता हूँ सुबह तक वैसे ही पड़ा रहता है, जैसे चढ़ाता हूँ वैसे ही रहता है। आपने हमारा भोग कभी नहीं खाया। लेकिन वो नीच जाति का लड़का जो आम आपको फेंका बाहर से, हमने अंदर नहीं घुसने दिया उसको, वो बाहर से आम फेंका और आपने आम को गायब कर दिया। और जब सुबह आके देख रहा हूँ तो आम का गुठली छिलका पड़ा है, लेकिन उसका गुद्दा नहीं है, खाने वाला जो है गुद्दा वो नहीं है, वो गया कहाँ? ये बात बोल के अब महादेव के चरणों पर गिर के पंडित जी खूब रो रहे हैं कि ऐसा हुआ कैसे। तब महादेव दर्शन दिए पंडित जी को, और वो लड़का फिर आके गेट पर ही बैठा बाहर जीने पर, अंदर नहीं गया। फिर महादेव जो है पंडित जी को दर्शन दिए, बोले हे पंडित जी क्यों रो रहा है, उठ। पंडित जी उठे, बोले हे महादेव, कौन सा ऐसा पाप मैं किया, कौन सा ऐसा गलती किया, इतना दिन से मैं पूजा कर रहा हूँ, इतना साल से कभी हमारा भोग नहीं स्वीकार किए, कभी नहीं खाए, लेकिन आज वो ऐसा क्या हुआ, को नीच जाति का लड़का कल आम आपको मंदिर में फेंका, हम चढ़ाने नहीं दिए तो मंदिर में बाहर से फेंका और मंदिर में आम आया ही नहीं, गायब हो गया। सुबह आया हूँ तो छिलका गुठली पाया हूँ, ऐसा चमत्कार कैसे हुआ महादेव? वो नीच जात के हाथे के आप आम स्वीकार कर लिए, खा लिए, और हम पंडित होके इतना आपका सेवा पूजा कर रहा हूँ, हमारा कोई आपके नजर में कोई हमारा कदर नहीं, हम ऐसा कौन सा पाप कर दिया हूँ? तब शिव गुरु बोले कि हे पंडित, जाति और पाति, नीच ऊंच जाति, ये धरती पृथ्वी पर आके इंसान ने बनाया, हमने नहीं बनाया। हमने इंसान को, चाहे जीव जंतु के, चाहे पंछी को, मैंने जन्म दिया उनको, लेकिन जाति और बिरादर बना के नहीं भेजा। जब इंसान धरती पर जन्म लेने लगा तब इंसान अपने में जाति बांटने लगा कि डोम है, चमार है, भंगी है, हरिजन है, ये नीच जाति है, ऊंच जाति है, बाभन है, छतरी है, ये बनिया है, ये गुप्ता है, इंसानों ने बांटा है। तो इसमें मेरी क्या गलती है पंडित, ये बताओ। तुम कैसे सोच लिए को नीच जाति का लड़का अगर मंदिर में हिल जाएगा तो मंदिर अशुद्ध हो जाएगा, तुम कैसे सोच लिए? हमने तो ये बात तुमसे नहीं बोली, लेकिन तुम अपना विचार बना लिए, तो तुम्हारा विचार तुम्हारे काम में आए, मेरे काम में तो नहीं आएगा ना। गलती तो तुमने किया और उसका भुगतान वो बच्चा भोग रहा है 1 महीने से। मंदिर पर आता है, बैठा रहता है, ना उसको दर्शन करने देते हो, न उसको अंदर आने देते हो, और वो लड़का एक आस लगा के मेरे पास आता है कि मैं अपने शिव गुरु का दर्शन करूंगा, लेकिन तुम मंदिर में हिलने नहीं देते हो। तो जाति पाति तो इंसान ने बनाया, तो इसमें हमारी क्या गलती, चाहे उस बच्चे की क्या गलती है? भगवान सबके लिए होते हैं, ये नहीं है जो नीच जाति है वो भगवान का दर्शन नहीं पाएगा, जो ऊंच जाति है वो भगवान का दर्शन करेगा, पूजा करेगा, भक्ति करेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। तो गलती तो तुमने किया और सजाई उस बच्चे को मिल रहा है। इस कारण से तुम्हें दिखाने के लिए कि हम नीच और ऊंच जाति में फर्क नहीं करते, इसलिए उस बच्चे के आम, हाथ का आम हमने स्वीकार किया और खाया और गुठली छिलका फेंक दिया, तुम्हें दिखाने के लिए कि शिव गुरु महादेव चाहे कोई भी भगवान जाति पाति नहीं मानते हैं। वो कोई भी जाति उनको भोग लगाए, कोई भी जाति उनको प्रसाद चढ़ाए, उसका प्रसाद, उसका भोग स्वीकार करते हैं, उसका पूजा स्वीकार करते हैं। ये दिखाने के लिए तुम्हें मैं किया। अगर अभी भी तुम्हारी आंख नहीं खुली है तो इसमें न उस बच्चे की गलती है न मेरी कोई गलती। तब पंडित जी को अपनी गलती पर लगा पछतावा होने कि ये गलती तो सच में मैं बहुत बड़ा कर दिया कि नीच और ऊंच जात के चक्कर में उस बच्चे को 1 महीना से मैं जीने पर बैठा रखा हूँ। बारिश हो, बुन्नी हो, धूप हो, वो लड़का उठ के घरे नहीं जाता है, क्योंकि महादेव से इतना उसको लगाव हो गया, महादेव उसके दिल में बस गए हैं। वो यही सोचता किसी भी कारण हम महादेव का दर्शन करूं, लेकिन मैंने अंदर आने नहीं दिया। सबसे बड़ा पापी तो मैं हूँ।
पंडित जी अपने आप को कोसने लगे। तब महादेव बोले कि पंडित जी अपने आप को कोसो मत, एक काम करो, अगर माफी मांगना चाहते हो तो उस बच्चे को बुला के लाओ जो बाहर जीने पर बैठा है, जाओ। पंडित जी दरवाजा खोल के गए, उस बच्चे को बुलाए और बुला के अंदर लाए। जब अंदर ले आने लगे तो बच्चे के जब हाथ पकड़े पंडित जी जाके बुलाने के लिए, तब वो लड़का अचेत रह गया, चिंता में पड़ गया कि जो पंडित जी मुझे अंदर नहीं जाने देते तो आज पंडित जी मेरा हाथ पकड़ के खुद अंदर ले जाना चाहते हैं, कारण क्या है? वो लड़का बोला पंडित जी क्या हुआ, मैं तो कुछ गलती किया नहीं। वो सोचा मारने के लिए सोच रहे हैं। बोला मैं कोई गलती नहीं किया पंडित जी, मुझे मारना नहीं। पंडित जी बोले बेटा तुम्हें मारूंगा नहीं, तुम्हें मैं मंदिर के अंदर ले जाना चाहता हूँ। तुम महादेव का दर्शन करना चाहते थे ना, इतना 1 महीना से आके जीना पर सीढ़ियों पर बैठते थे मंदिर के, मैं अंदर नहीं जाने देता था। तुम महादेव का दर्शन करना चाहते हो, उनसे मिलना चाहते हो? तो बोला हाँ। बोले अंदर चलो। पंडित जी बोले लड़का को अंदर चलो। लड़का अंदर गया, सामने महादेव को दिखा, महादेव के चरणों पर गिर गया, बोला हे शिव गुरु महादेव, बहुत दिन से आपके दर्शन के मैं आस में इस मंदिर पर आता था, लेकिन ये पंडित जी आपको हमसे मिलने नहीं देते थे, न हमें आपको आपके पास आने देते थे, और आज आपका दर्शन पाके मैं धन हो गया महादेव। ये जीवन मेरा जो है सफल हो गया। इतना दिन से जो आपके से मिलने के मेरे मन में आस था वो आज मेरा पूरा हो गया। तब महादेव उस लड़के को आशीर्वाद दिए, बोले जाओ, जो तुम्हारे घर में तुम्हारे माँ बाप गरीबी से दुखी हैं, वो तुम्हारे माँ बाप आज से दुखी नहीं रहेंगे। उनके हर वो चीज मैं दे रहा हूँ जो उनके सुख सुविधा के लिए चाहिए, उनके खाने पीने के चाहिए, उनके जीने के लिए चाहिए, घर मकान धन दौलत सब मैं दे रहा हूँ। आज से तुम लोग दुखी नहीं रहोगे, तुम लोग भी सबके बराबर कमाओगे, खाओगे, अपने जीवन में खुश रहोगे। फिर वो लड़का बोला कि ठीक है महादेव, हमारे दुख हमारी परेशानी सुन के समझ के हमारे माँ बाप के वो लायक कर दिए को आप गरीब जीवन में गरीबी उनके लगे नहीं रहेगी, अपना कमाने खाने भर के आप उनको दे दिए, बहुत अच्छा किए, लेकिन मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। वो लड़का बोला महादेव से। महादेव बोले क्या चाहिए बताओ? बोला मैं इतना ही चाहता हूँ कि आपके चरणों में जब तक मैं जीऊं, इसी मंदिर में आपके चरणों में मैं रहना चाहता हूँ, ताकि मैं जो भी इस मंदिर में रह के करूँ, आपका सेवा भक्ति पूजा, बस इस मंदिर में रहूं, आपका सेवा भक्ति पूजा करूं, आपके चरणों में पड़ा रहूं, मुझे यही आशीर्वाद दीजिए। महादेव उसको आशीर्वाद दिए। आप पंडित को भी साथ में बोले कि पंडित जी, अगर तुम इस मंदिर के अंदर रहना चाहते हो तो इस बच्चे के साथ रहना पड़ेगा। जो नीची जाति ऊंची जाति के चक्कर में पड़े हो ये भूल जाओ, इस बच्चे के साथ रहना, और दोनों पंडित जी और ये बच्चा मिलके दोनों हमारा सेवा करो, भक्ति करो, आराधना करो, पूजा करो। इस मंदिर में बच्चा भी रहेगा, तुम भी रहोगे, जो अपना चढ़ावा भक्त लोग चढ़ाएंगे उसमें से तुम भी खाओगे, इस बच्चों के दोगे। और आज के दिन से इस बच्चे के हमारे दर्शन से, अच्छा किसी नीची जात के इंसान को हमारे दर्शन से तुम रोकोगे नहीं। चाहे कोई भी जात का इंसान हो आके हमारा दर्शन कर सकता है, हमारा पूजा भक्ति कर सकता है, तुम्हें रोकने का कोई हक नहीं है। पंडित जी बोले ठीक है महादेव, आगे से ऐसा नहीं करूंगा, मुझे क्षमा कर दो। पंडित जी माफी महादेव से मांगे। महादेव फिर मूर्ति में समाहित हो गए, और वो जो पंडित जी थे और वो लड़का दोनों मंदिर में पूजा पाठ करने लगे, भक्ति करने लगे, मंदिर में रहने लगे। तो गुरु भाई ना इसीलिए कहा जाता है कि अगर महादेव के हम दिल में बसा लेंगे, अपने आत्मा में बसा लेंगे, तो महादेव एक न एक दिन कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में जरूर मिलेंगे। चाहे मंदिर में मिले, चाहे बाहर मिले, चाहे किराए में मिले, चाहे भिखारी के रूप में आके हमसे मिल जाए, कोई नहीं जानता भगवान किस रूप में हमारे पास आ सकते हैं। इसीलिए गरीब दुखिया कोई दरवाजे पर आता भीख भिखारू तो उसको दे देना चाहिए। क्या पता महादेव हो हमारे परीक्षा लेने आए हो जो हमको नहीं पता है, तो उसको अगर एक पसर सीधा देने में 10-5 रुपया देने में कोई बुराई नहीं है। दान पुण्य करना चाहिए। जैसे शिव गुरु महादेव उस पंडित को अक्ल सिखाए, उनको बुद्धि ज्ञान दिए, और उस बच्चे को गरीब किसान के नीच जाति के बच्चे को दर्शन दिए, और उसका लाया हुआ भोग स्वीकार किए आम के रूप में,
वैसे महादेव शिव गुरु सबके दर्शन दें, सबका दुख संकट काटें, सबका परेशानी दर्द दूर करें। गुरु भाई गुरु बहना, अगर ये मेरा चर्चा आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो जो भी मैं डालती हूँ नया नया कथा आपके पास पहुंचता रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। शिव गुरु का दया और कृपा आप लोग पर सदा बनी रहे। सदा शिव गुरु आप लोग के साथ रहे। जय शिव गुरु महादेव।